कि यह आगाज़ है। आगे हम लोग इसको लार्जर रूप में लेकर जाएंगे, बृहद रूप देंगे और उसी का परिणाम है कि ये डेकोरेशन का, लाइट का, साउंड सिस्टम का कुछ नया रूप दिए, लोगों को जोड़ के उन लोगों को उत्साहित। हमने देखा कि वहाँ का लाइटिंग व्यवस्था काफ़ी अच्छा था। हमने वहाँ से प्रेरणा लेकर एक प्रण लिया कि हम अपने सरसबेड़ा पूर्वी पंचायत में भी बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ कि निस्वार्थ हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं और मैं आगे भी चाहूँगा कि। नमस्कार, झारखंड न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूँ गोमिया प्रखंड का यह आईएल है और आईएल के बगल में कोनार नदी है। कोनार नदी में आज छठ का जो महापर्व है, आप जिसको कह सकते हैं कि आस्था और विश्वास का जो सबसे बड़ा त्यौहार है हिंदू धर्म के लिए, इसमें जगह जगह गेट का निर्माण किया गया है। आने जाने के लिए लोगों के लिए लाइटिंग की व्यवस्था की गई है ताकि जो छठ व्रती हैं उनको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। और आप चारों तरफ देख सकते हैं कि इस प्रकार जो सजाया गया है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। इसमें जो दुकानदार हैं अगल बगल के हैं, वो भी अब चाहते हैं कि अपने दुकान के सामने जो सड़कें हैं उसको साफ़ करके रखें, और ताकि जो छठ बढ़ती हैं, चूँकि पवित्र यह त्यौहार होता है जिसके कारण लोगों पर साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान रहता है और इसको बहुत ही विश्वास के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। कुछ लोग यहाँ हैं जो व्यवस्था करके रखे हैं कि कैसे छठ व्रतियों के लिए सुविधा हो, तो वैसे लोग यहाँ जमा हैं जो स्वयंसेवी हैं और जो आसपास के लोग हैं, पंचायत प्रतिनिधि भी हैं, जो हर साल इस त्यौहार को सुखमय बनाने के लिए और बहुत ही आनंदमय बनाने के लिए लगे हुए रहते हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि इस बार का क्या क्या तैयारी है और छठ व्रतियों के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। आईएल ये मूनलाइट चौक है और मेरे साथ है अनिलेश त्रिपाठी जी। क्या क्या तैयारी है इस बार, चूँकि हर साल यह त्यौहार होता है और सभी जानते हैं कि बहुत ही पवित्र महीना भी होता है कार्तिक का, और इस कार्यक्रम के लिए क्या तैयारी चल रही है? सबसे पहले अपने तरफ से और कमेटी के तरफ से आपको, आपके चैनल को और आपके तमाम व्यूअर्स को ढेर सारा धन्यवाद कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम लोग के बीच में प्रत्येक वर्ष आप उपस्थित होते हैं। तैयारी, सूर्य की आराधना का विश्व का सबसे बड़ा महापर्व है। 4 दिवसीय यह महापर्व छठ पूजा के रूप में जाना जाता है। जब पूरा विश्व अंधकार में होता है, सब प्रतीक्षा करते हैं कि सूर्य का उदय हो। सूर्य अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने का प्रतीक है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जब अंधेरा आए तो यह संदेश देता है कि अंधेरा शाश्वत नहीं होता है, उजाला होगा, रोशनी होगी। आप अनुशासित रहें, काम करते रहें, प्रयत्न आपको निश्चित उजाले की तरफ ले जाएगा। जहाँ तक इस बार तैयारी की बात है, कमेटी के तमाम सदस्यों ने जिस हठधर्मिता के साथ, विशेषकर एक नाम मैं लेना चाहूँगा जिनके छूट जाने से यह पूरी व्यवस्था जो है अकल्पनीय लगेगी। सशक्त हैं, युवा हैं, कर्मठ हैं, समाजसेवी पिंटू जी। पिछली बार हम लोग यहीं पर पहला जब हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे तो ये कमिटमेंट था कि यह आगाज़ है। आगे हम लोग इसको लार्जर रूप में लेकर जाएंगे, बृहद रूप देंगे और उसी का परिणाम है कि झटका मोड़ से लाइटिंग और डेकोरेशन की यह व्यवस्था खमरा नदी तक पहुंची और इस बार बृहद रूप में हम लोग आगे गए जौबेड़ा की तरफ, वहां भी डेकोरेशन और लाइटिंग किया गया है। इसके पीछे का जो पूरा नेपथ्य है, जो एक व्यक्ति मैनेज करता है, जो रात दिन अपनी नींद और चैन को, कमेटी में पिंटू जी के साथ कुछ सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो 4-5 दिन से मुझे नहीं लगता है कि वो लोग सोए होंगे। मिट्ठू हैं, जितेंद्र हैं, सोमनाथ हैं। पिंटू की दशा ये रहती है कि सुबह निकलता है तो घर से नाश्ता करके नहीं निकलता है और रात में कब पहुंचता है। जब कल तो मैं रात में 12 बजे फ़ोन किया तो ये लोग घाट पे था, तो बोले कि सर हम का तुम लोग निकलो। मैं एक व्यक्ति के पास उसकी कुछ टीमों के साथ इतना बेहतर नज़ारा प्रस्तुत करना, शाम जब आज होगा और दुधिया रोशनी में पूरा नहाया हुआ सा रहेगा यह क्षेत्र, अद्भुत लगता है कि कुछ विशेष कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस बार 70-75 साल के कुछ वृद्ध लोग मिले। अभी मैं कुछ दिन पहले सैलून में था तो वृद्ध लोग मिले, बोले बाबू हम लोग पूरे जीवन में इस तरह का आईएल में नहीं देखे थे, तो आप लोग जो है बहुत डिवोशन के साथ ये करते हैं। बच्चे जो हैं, आज से बच्चों के लिए एक मनोरंजन का ये साइट रहेगा कि रील्स खूब बनेंगे, तो जहाँ बच्चे खूब रील्स बनाएंगे,
वृद्ध जो हैं एक नया अनोखा चीज़ देखेंगे। वहीं जब व्रताधारी सांध्य काल में सूर्य डूबने की तरफ रहेगा, वहाँ से आएंगी तो रास्ते का पता नहीं चलेगा। तो दिया रोशनी उनको कहीं ना कहीं सुकून देगा और आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्रत्येक वर्ष हम लोग आगे ये भी कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा हम लोग बेहतर कर पाएँ। जो आलोचक हैं, एक नई चीज़ जो दिखाई देती है, आज आलोचना नहीं देखेंगे, आज देखते हैं जो काम हो रहा है। नई चीज़ जो है कि श्रेय एक रहता है होड़ लेने का। मैं उन तमाम लोगों को आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि आप सभी हम लोगों के साथ आए, मिलकर और खूबसूरत और बेहतर बनाएं। सब लोग जो है जब जैसे ही मिलेंगे एक ऐसा मंच हम लोग के पास रहेगा, खुशनुमा माहौल बनेगा, तैयारी को और बेहतर रूप दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। कौन बात करेंगे? और अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। और मेरा नाम राजेश कुमार निशांत हुआ। और क्या है खास इस बार के तैयारी में? पिछले साल भी देख रहे हैं, लंबे समय से होते आया है, और गोमिया का यह सौभाग्य कहिए कि हमारे चारों तरफ नदियां हैं। इधर कुनार नदी है, उधर बोकारो नदी है, उधर दामोदर नदी है, और नदी के किनारे हम लोग बसे हुए हैं। और इस छठ का त्यौहार मनाने में और सुख में होता है। क्या क्या तैयारी आप लोगों ने कर रखा है इस बार? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको छठ महापर्व का हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि वर्ष 2024 से हमारे हमारे पंचायत के सजबेड़ा पूर्वी पंचायत के ये समाज सेवी पिंटू पासवान जी जो हैं, ये पिछले साल 2024 से बहुत अच्छा अनोखा काम किए कि लाइटिंग उटिंग का, ये डेकोरेशन का, लाइट का, साउंड सिस्टम का कुछ नया रूप दिए, लोगों को जोड़ के उन लोगों को उत्साहित किए। और कुछ लोग उनके साथ जुड़े भी पिछले बार, इस बार उससे बढ़ के कुछ लोग और जुड़ा। और यही देख रहे हैं कि कुछ नया रूप में काम कर रहे हैं, हर चीज़ में कुछ हर जगह में कुछ नया रूप दे रहे हैं। ये इनका काम देख के सराहनीय काम है। लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग हैं या यंगस्टर हैं, सारे इनके साथ सहयोग में भी रहते हैं। और युवा पीढ़ी लोग भी मैंने अंदाज से ये देख के जो किए हैं, आज सारा पंचायत का लोग बहुत खुश है। और छठ महापर्व में तो इतना अच्छा किए हैं, लोग इनको दुआ भी दे रहे हैं, हम लोग भी आशीर्वाद देते हैं, हम मिलजुल के कर ही रहे हैं। लेकिन इनका योगदान सबसे ज़्यादा है। इनके 2-4 लोग टीम में हैं, मदद तो सब करता है, लेकिन शारीरिक रूप से जो ये बेचारे दिन रात एक किए हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई लोग बात करेंगे क्या? आइए, तैयारी है और क्या क्या आप मतलब प्लान क्या हो सकता है कि इस बार कुछ कमी रह गई हो, आगे इस बार और अच्छा कर सकते हैं? अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम हुआ दीपक कुमार सिंह। और जैसा कि हमने ये जो थाना की छठ पूजा और छठ व्रतियों को जो भी असुविधा हो रही थी, लाइटिंग की व्यवस्था, छठ घाट की अब कुव्यवस्था, जिसको मैं कुव्यवस्था कहूँगा, छठ घाट की कुव्यवस्था को साल 2023 की बात थी। चूँकि हमारा जो ससबेड़ा पूर्वी पंचायत है, ये अंधकारमय रहता था। और साल 2023 में हम होसिर गए हुए थे, हम पिंटू और अजय, जितेंद्र भैया, ये सब गए हुए थे। हमने देखा कि वहाँ का लाइटिंग व्यवस्था काफ़ी अच्छा था। हमने वहाँ से प्रेरणा लेकर एक प्रण लिया कि हम अपने ससबेड़ा पूर्वी पंचायत में भी ऐसा ही कुछ करेंगे। और साल 2024 में ये हमने किया भी, और साल 2025 में हमने उसे वृहद रूप दिया। लेकिन हमसे अब भी हमारी कोशिश जो है वो पूरी तरीके से पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि छठ घाट की जो अभी भी कुव्यवस्था है, हमने प्रण लिया है कि अगले साल से हम लाइटिंग के अलावा इस बार छठ घाट पे भी ध्यान देंगे, अपने ध्यान को उस ओर आकर्षित करेंगे और छठ घाट को भी अच्छे से तैयार करवाएंगे। धन्यवाद। अभी कई लोगों से बात किया और मोटा ये कह सकते हैं कि पिंटू पासवान जो है पंचायत के जो मुखिया हैं, उनके सभापति हैं। पिंटू से भी जानने की कोशिश करेंगे। पिंटू जी, आपका लोग नाम ले रहे हैं और आपका योगदान को सराहा जा रहा है। अपने टीम के लोग हैं, उनके बारे में क्या करेंगे जो आपको सहयोग कर रहे हैं? आपसे और दूसरी बात नहीं कर रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम को आप सफल कर पाते हैं? जी, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय आज हमें और हमारे पंचायत वासियों को दिया। मैं आपको सबसे पहले तो अवगत कराना चाहता हूं कि बिना सहयोग के मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से लगातार 4-5 दिनों से हमारे सहयोगी जितने भी सदस्य हैं यहाँ आज उपस्थित हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और आज उनके मेहनत फल स्वरूप ही आप जो देख रहे हैं, झटका मोड़ से लेके खमरा नदी घाट तक, जो बेड़ा घाट तक, जो इस वर्ष हम लोग
एक्स्ट्रा उसको किसी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ कि निस्वार्थ हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं, और मैं आगे भी चाहूँगा कि सबका साथ और आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, और हम लोग भैया अगले वर्ष इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग का अगला ध्यान घाट की ओर है, क्योंकि घाट के जो देख रहे हैं हम लोग, बहुत सारे अभी भी दिक्कत है, जिसको हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द अगले वर्ष इसका समाधान करेंगे और इससे बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। बस सभी से मैं यह अनुरोध करूँगा कि आप लोग हम लोग को सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, सहयोग करिए, हम लोग और भी बेहतर करेंगे। जिनको जो बोलना है, आलोचना करना है, वो करते ही रहेंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारा सहयोग करिए, और हम लोग सब मिल के इससे बढ़िया और करते हैं। छठ मैया की आलोचना की बात होते रहेगी, लेकिन जो छठ का त्यौहार है और सभी इसको पवित्र रूप से मानते हैं, स्वस्थ मन से भी इसको इस पूजा को मनाने का प्रयास करते हैं। और अभी हम आपको दिखाएंगे जो आईएल का जो झटका मोड़ है, और वहाँ से लेकर खबरा नदी का क्या क्या तैयारी है, किस तरह से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, और जो शाम का जो नज़ारा होता है आपको उसको भी दिखाएंगे कि शाम का नज़ारा ये लाइटिंग से कैसा दिखता है। और जैसा कि अभी पिंटू ने कहा कि एक जो बेड़ा तरफ तो उनका व्यवस्था किया गया है, उसको भी हम लोग अभी कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और साहब इंतज़ार रहेगा कि चूँकि आज इम्तिहान का घड़ी है, चूँकि शाम को यहाँ से छठ व्रती सब निकलेंगे और घाट तक जाएंगे, और घाट से उनकी वापसी होगा, और जो आज शाम का जो अर्घ होगा वो अर्घ देखने लायक भी होगा, जो आपको इसे हम लोग अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए दिए इजाज़त। मैं हूँ अभी आईएल से अनंत कुमार।